Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start second order system. बेसिकली टाइम रिस्पांस हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का हम कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमने जनरल इक्वेशन देखी थी। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है a ओवर s प्लस a, जो इसका ट्रांसफर फंक्शन है। बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में अगर हम कोई पैरामीटर चेंज करते हैं, a की वैल्यू वेरी करते हैं, तो उससे सिर्फ सिस्टम का क्या है, रिस्पांस की स्पीड वेरी होती है, चेंज हो जाती है। जबकि सेकंड ऑर्डर सिस्टम अगर हम देखेंगे इन जनरल, तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम में अगर हम कोई पैरामीटर चेंज करते हैं तो पैरामीटर्स चेंज करने से मेरे पास रिस्पॉन्सेज चेंज हो जाते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि मेरे पास अगर सिस्टम जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसकी जनरल फॉर्म है बी ओवर एस स्क्र प्लस ए एस प्लस बी। उसमें अगर मैं ए और बी की वैल्यूज चेंज करता हूँ तो सिर्फ सिस्टम की रिस्पॉन्स की स्पीड के अलावा सिस्टम का रिस्पॉन्स भी चेंज होता है। हमने 4 टाइम्स ऑफ रिस्पॉन्सेज लास्ट टाइम आपको मैंने इंट्रोडक्शन में हल्का सा एक आइडिया दिया था कि रिस्पॉन्सेज मेरे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम में ओवर डैम, अंडर डैम, अनडैम, क्रिटिकली डैम होता है। आज हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे और इन रिस्पॉन्सेज को फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे कि रिस्पॉन्सेज है क्या। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। इन जनरल अगर देखा जाए फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सिस्टम को, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं आर ऑफ एस इज माई इनपुट, सी ऑफ एस इज माई आउटपुट, जी ऑफ एस इज माई ट्रांसफर फंक्शन विच कैन बी जनरली राइट एज ए ओवर एस प्लस ए। इसमें सिर्फ मेरे पास सिस्टम में सिर्फ एक पोल है। अगर सेकंड ऑर्डर सिस्टम देखा जाए तो मेरे पास आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर एस, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में मेरे पास नंबर ऑफ पोल्स एक ही होता है। सेकंड ऑर्डर में नंबर ऑफ पोल मेरे पास 2 नंबर ऑफ पोल्स होंगे मेरे पास। जो उसका जी ऑफ एस है, ट्रांसफर फंक्शन है, दैट कैन बी रिटर्न एज बी ओवर एस स्क्र प्लस ए एस प्लस बी इंटू सी ऑफ एस। अगेन द टेस्ट सिग्नल इज, जो इनपुट है मेरे पास वो पर स्टेप इनपुट है, इसमें भी हम स्टेप ही अप्लाई करते हैं। सेकंड ऑर्डर में भी हम सिस्टम का रिस्पॉन्स देखने के लिए स्टेप इनपुट अप्लाई करेंगे। अरे सेकंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर भी फर्दर टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। अगर मैं जनरल देखूं सेकंड ऑर्डर सिस्टम को, दिस इज माय ब्लॉक ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम, दैट इज बी ओवर एस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। आर ऑफ एस इनपुट मेरे पास स्टेप इनपुट है, सी ऑफ एस इज माई आउटपुट। तो मेरे पास जैसे बताया कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पोल्स 2 होते हैं, ठीक है। अब इसमें फर्दर जो पॉसिबिलिटीज़ है कि आइदर पोल्स कैन बी रियल और पोल्स कैन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज़ है इनमें, फिर आगे फर्दर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर तो पोल रियल आ गए, रियल पोल में भी फर्दर 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि पोल्स क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट है। लेट्स सपोज एक पोल मेरे पास -2 पर लाई कर, एक माइनस पोल पर लाई कर रहा है। इट मीन्स के पोल क्या है, डिफरेंट है। दोनों पोल्स की लोकेशन जो है एस प्लेन में वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट लोकेशन पे प्लेस होंगे पोल, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है कि मेरे पास पोल्स मे बी रिपीटेड, कि मेरे पास पोल्स 2 ही हैं लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं। दोनों पोल्स क्या है, सेम लोकेशन पे है। जैसे आपको नीचे ड्रॉ किया गया है, जो इन केस ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट पोल, तो मेरे पास पोल एक -1.146 पे है, सेकंड पोल मेरे पास -7.854 पे है। सिमिलरली अगर मेरे पास रिपीटेड पोल है, रिपीटेड पोल्स का मतलब क्या है कि मेरे पास पोल की लोकेशन सेम होगी। दोनों पोल्स -3 पेस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, मेरे पास पोल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स पोल्स हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स पोल्स मतलब क्या है कि मेरे पास पोल्स जो है वो, इसमें फर्दर 2 ऑप्शंस हैं कि पोल्स या तो सिर्फ इमेजिनरी कॉन्जुगेट हो गए, इट मीन्स वो सिर्फ जो पोल्स हैं वो इमेजिनरी एक्सिस पे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, उनका रियल पार्ट नहीं होगा, सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पे एग्जिस्ट करेंगे पोल। उस केस में मेरे पास होंगे इमेजिनरी कॉन्जुगेट पोल्स होंगे। और सेकंड केस मेरे पास क्या है कि मेरे पास पोल क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मीन्स लेट्स सपोज मेरे पास जो पोल है एस इज 1 2, जो पोल 1 और 2 है वो इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस J8 जो ड्रॉ किया गया है। अब -1 क्या है, उसका रियल पार्ट है, और प्लस माइनस J8 क्या है, उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अब जब पोल मैं ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास रियल एक्सिस का -1 आ जाएगा, और उसी में फिर मैं इमेजिनरी एक्सिस के अगेंस्ट प्लस J8 और -J8 पे अपनी पोल की लोकेशन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ है कि मेरे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम में नंबर ऑफ पोल्स 2 ही होंगे, और उनमें फिर आगे फर्दर 4 डिफरेंट होंगे, इधर रियल और कॉम्प्लेक्स। और फिर रियल के केस में भी 2 केसेस हैं, और कॉम्प्लेक्स के केस में मेरे पास
2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। वन बाय वन हम इन तमाम केसेस को डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज पोल्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट पोल्स। इस केस में सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या कहलाएगा? ओवर डैम्प। अच्छा, ओवर डैम्प रिस्पॉन्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं प्रैक्टिकल, तो बेसिकली आप मैकेनिकल सिस्टम में आप देख सकते हैं शॉक एब्जॉर्बर जो है आपका गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर है कि आपको एक जो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आपको कोई शॉक लगा तो शॉक एब्जॉर्बर ने शॉक एब्जॉर्ब कर लिया सिस्टम दोबारा। बेसिकली आपकी जो कार थी ये समझ लें कि स्टेडी स्टेट पे चली गई, स्मूथली रन कर रही है। कोई जर्क आया, कोई शॉक लगा उसको, तो हल्का सा शॉक आया, उसके बाद शॉक एब्जॉर्बर ने शॉक को एब्जॉर्ब कर लिए और दोबारा सिस्टम के अपनी इसमें चला गया, स्टेडी स्टेट में चला गया। सिमिलरली जो मेरे पास ओवर डैम्प सिस्टम है, अगर मैं इसमें देखूँ कि मेरे पास आर ऑफ एस इज 9, इनपुट जो ट्रांसफर फंक्शन है इसका वो 9 ओवर एस स्क्र प्लस 9s प्लस 9। इट मीन्स जो जनरल इक्वेशन है एस स्क्र प्लस ए एस प्लस 9 इज द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ बी इज आल्सो 9। ओके, अगर मैं इसको अपने सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये 9 और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली जी ऑफ एस विल बी मल्टीप्लाई विद आर ऑफ एस, दैट विल बी इक्वल टू द सी ऑफ एस। तो सी ऑफ एस विल बी इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। ये लिख दिया इसकी फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन की ए ओवर एस प्लस बी ओवर, बेसिकली इसको फर्दर फिर हमने कर दिया है डिवाइड पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू, बी ओवर 7 प्लस एक्चुअली निकले कैसे 7.854 और 1.146 कि हमने इसी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज पुट की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ए की वैल्यू 1, बी की 9 और सी की भी 9 वैल्यू पुट की, तो मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी -1.145 और x2 की वैल्यू आ जाएगी -7.854। तो जो वैल्यूज आएगी उसकी रूट्स जो की वैल्यू आएगी दैट विल बी द लोकेशन ऑफ पोल। अब मेरे पास दोनों पोल्स क्या हैं, रियल है और डिस्टिंक्ट है। फर्स्ट केस जो मेरे पास पोल्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। इमेजिनरी एक्सिस में कोई पार्ट नहीं होगा, रियल एक्सिस पे दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे। सिस्टम का रिस्पॉन्स सी ऑफ टी जो फाइंड आउट करने के लिए फिर हमने ये पहले हमने बेसिकली लोकेशन ऑफ पोल्स फाइंड आउट किया है, फर्दर हमने सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की, ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन करके इसके बाद इसका मैं ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट की हमने। ए बी सी की वैल्यू मेरे पास पॉइंट ए की वैल्यू 1 है जब एस इज इक्वल टू 0 है, फिर एस इज इक्वल टू -7.854 और तीसरी वैल्यू पुट करेंगे एस इज इक्वल टू -1.146। ये तीनों वैल्यूज पुट करके मेरे पास ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि ऊपर लिख ली है मैंने। ये न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज आ रही हैं तीनों टर्म्स के, और फिर मैं इसका इन्वर्स लैप्लास लूँगा तो क्या रहेगा 1 प्लस 0.171 एक्सपोनेंशियल की -7.854 टी माइनस 1.171 एक्सपोनेंशियल की -1.146। क्लियर? अब जो सिस्टम के जो पोल्स हैं, बेसिकली जो मेरे पास सिस्टम का फोर्स रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, जो पोल ओरिजिन पे एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली फोर्स रिस्पॉन्स किस वजह से, जो 1/s के से 1/s इट मीन्स एस इज इक्वल टू 0, पोल कहाँ एग्जिस्ट करेगा, एट ओरिजिन ड्यू टू द इनपुट। और जो दो रियल पोल्स हैं जो सिस्टम से आए हैं, ठीक है, वो क्या है मेरे पास सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स होगा मेरे पास। बेसिकली जो दो पोल्स आए मेरे पास, दीज आर द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। रियल पोल जो है, मैं फिर रिपीट करूँ, रियल पोल जो है दैट कम फ्रॉम द सिस्टम। इनपुट पोल एट द ओरिजिन जनरेट्स जो है क्या जनरेट करेगा, फोर्स रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। और जो सिस्टम के पोल है मेरे पास जो रियल एक्सिस पे हैं वो मेरे पास एक्सपोनेंशियल नेचुरल फ्रीक्वेंसी नेचुरल रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें मैं फिर एक्सपोनेंशियल इसी में बेसिकली मेरे पास टी की वैल्यू 0, 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन जब मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास ग्राफ इस टाइप का ग्राफ मेरे पास आएगा, ठीक है। दैट विल बी द फॉर्म ऑफ ग्राफ। सिस्टम क्या है मेरे पास, ये ट्रांजिट स्टेट में, और यहाँ पर जाकर सिस्टम ऑलमोस्ट क्या इसमें रहता है, स्टेडी स्टेट में आ जाते हैं। ओवरडैम सिस्टम की इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं ओवरडैम। ओवरडैम रिस्पॉन्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि रिस्पॉन्स जो है वो ऑसिलेट नहीं करता स्टेडी स्टेट के अगेंस्ट, लेकिन ये है कि जो स्टेडी स्टेट में जो रिस्पॉन्स है ये थोड़ा लेट जाता है इन एज़ कम्पेयर टू द क्रिटिकली डैम। अब क्रिटिकली डैम सिस्टम हम इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, उसमें देखेंगे क्रिटिकली डैम सिस्टम जो है वो जल्दी स्टेबल जाता है, जल्द जो मेरे पास कहाँ चलता है, स्टेडी स्टेट में चल जाता है, ठीक है।
तो ये होपफुली आपको ये ओवरडैम सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। लिक्वेशन ऑफ पोल्स है, पार्शियल फ्रैक्शन की सिस्टम का रिस्पॉन्स सी ऑफ टी है मेरे पास आ गया, उसको मैंने ड्रॉ कर लिया। दैट इज़ द टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, दिस इज़ द सी ऑफ टी, टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, एंड दिस इज़ द टी। और सी ऑफ टी में मैंने टाइम की वैल्यू दे की, तो मेरे पास ये ग्राफ आ गया। ओके, our next response is the real and repeated poles and critically damped। इसमें दोबारा मैं मिसाल दूंगा कि शॉक एब्जॉर्बर विद एडिशनल पोल्स, एडिशनल डैम्पर, अगर एडिशनल डैम्पर में साथ उसमें कर लूँ फिर जिसमें जल्दी सिस्टम स्टेबल हो जाए, ठीक है। डैम्पर मीन्स रेजिस्टेंस की उसमें आएगा, तो जल्द ही सिस्टम मेरे पास क्या स्टेबल हो जाएगा। अब मैं इसकी जो आप ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं, अगर जी ऑफ एस इक्वल टू 9/s² प्लस 6s प्लस 9 मीन्स कि मेरे पास, अब मैं इसके अगर सॉल्व करता हूँ फॉर रूट्स जो सिस्टम के निकलेंगे वो कहाँ निकलेंगे, दोनों इस केस में दोनों रूट्स जो आएंगे, दोनों पोल्स जो आएंगे वो -3 और -3 पे आएंगे। ये मैं इस एस प्लेन पे ड्रॉ किया, इसको मैंने एस प्लेन पे ड्रॉ किया, तो मेरे पास पोल्स के हैं रियल एंड रिपीटेड पोल्स आ गए। नाउ आई विल सॉल्व द सिस्टम, इसको मैं सॉल्व करूँगा टू फाइंड द टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। Again, C of S will be equal to the R of S into G of S. This is my G of S and 1/s is my R of S. Partial fraction की A over S plus B over S plus 3 plus S over S plus 3 square, ठीक है। This is the form of when poles are real and repeated। तो हम इस टाइप पार्शियल फ्रैक्शन में एक दफ़ा हम विदाउट स्क्वायर, सेकंड टाइम हम विद स्क्वायर टर्म लिखेंगे। इसको फर्दर सॉल्व किया 1/s माइनस 1/s प्लस 3 माइनस, बेसिकली मैंने ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट की है बाय पुटिंग वैल्यू s इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू -3। जब ये वैल्यूज पुट करूँगा, उसको सॉल्व करूँगा, तो मेरे पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की -1 और c की -3 आ जाएगी। नाउ आई विल टेक द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके मेरे पास जो वैल्यू आएगी 1 माइनस e -3t माइनस 3 -3 टी एक्सपोनेंशियल की e की -3 e की -3t, दैट विल द वैल्यू ऑफ c ऑफ t। जब मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स अगर आप देख रहे हैं, तो जो सिस्टम जल्द स्टेबल हो रहा है जल्दी, अगर मैं एज़ कम्पेयर टू क्रिटिकली डैम्प सिस्टम को ओवर डैम्प करूँ, तो मेरे पास सिस्टम की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट 3.5 सेकंड्स पे सिस्टम रिस्पॉन्स कांस्टेंट स्टेबल होना शुरू हो रहा है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आ रहा है। क्रिटिकली डैम्प सिस्टम मेरे पास क्या है, अगर इस अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ ऑलमोस्ट 2 सेकंड्स पे स्टेबल हो रहा है। रीजन क्या स्टेबल होने की, बेसिकली अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में जो पी फैक्टर ऐड हो गया है, बेसिकली जो अगर रिस्पॉन्स को मैच करें टोटल रिस्पॉन्स को सी ऑफ टी को, तो ये इसमें भी यही है। फर्स्ट फॉर जो है रिस्पॉन्स इज द फोर्स रिस्पॉन्स, अदर टू आर विद द एक्सपोनेंशियल। अब इसमें और इसमें डिफरेंस बेसिकली अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक टी का डिफरेंस आ रहा है। दैट्स वाई सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है, जल्दी स्टेबल हो रहा है। टी की वैल्यू जब पहले 0 में पुट करूँगा तो ये रिस्पॉन्स, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ 2 टर्म्स रह जाएंगी एंड सो ऑन। इस लिहाज से टी की वजह से सिस्टम के रिस्पॉन्स अगर आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, सिस्टम का रिस्पॉन्स जल्दी स्टेबल होगा, जल्दी स्टेडी स्टेट की तरफ जाएगा सिस्टम के पास एज कम्पेयर टू द ओवर डैम्प सिस्टम। और सिर्फ ओवर डैम्प नहीं, अगर मैं चारों अपने रिस्पॉन्सेज देखूँ, क्रिटिकल डैम्प, अंडर डैम्प, ओवर डैम्प, अनडैम्प सिस्टम, तो सबसे जो बेस्ट रिस्पॉन्स, सबसे जो क्विक रिस्पॉन्स है, फास्ट रिस्पॉन्स है, वो किसी भी क्रिटिकली डैम्प सिस्टम को होता है। इट मीन्स कि अगर आप कोई भी ऐसा सिस्टम जिसका रिस्पॉन्स आप क्विक रिस्पॉन्स आप चाहते हैं कि सिस्टम जल्द अज जल्द स्टेडी स्टेट में चला जाए, तो यू शुड डिज़ाइन अ सिस्टम हैविंग क्रिटिकली डैम्प कंडीशंस। क्रिटिकली डैम्प कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो कि उसके रूट्स रियल एंड रिपीटेड है, और उसमें जो उसके जी ऑफ एस है दैट विल बी द फॉर्म ऑफ क्रिटिकल डैम्प सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास जो आता है वो मेरे पास है अनडैम्प सिस्टम। अनडैम्प सिस्टम जी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू 9/s² प्लस 9। इसमें देखें अगर आप, तो इसमें एक टर्म मिसिंग है, दैट इज़ अगर हम जल्दी देखें सेकंड ऑर्डर की, s² प्लस as प्लस b होता है, तो दैट इज s², दिस इज b, as मीन्स a वाला पार्ट जो है मिसिंग है।
and you know that a is the reciprocal of टाइम कांस्टेंट, a इज इक्वल टू 1/t होता है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा अपने सिस्टम को, इसमें रूट्स निकालूंगा, तो मेरे पास जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी एक्सिस पे आएंगे, इसमें रियल पार्ट मिसिंग होगा, रियल पार्ट इसमें नहीं आएगा। अनडैम्प्ड सिस्टम के जो पोल निकालते हो उसमें क्या आएगा, मेरे पास सिर्फ रियल पार्ट आता है। अच्छा, इसमें अनडैम्प्ड सिस्टम की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, बेसिकली दिस इज एक्चुअली यू कैन से दैट दिस इज़ नॉट द आइडियल सिस्टम, क्योंकि हर सिस्टम में कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। इसमें आप ये समझ लें कि अगर आपके पास RLC सर्किट है, ठीक है, तो उसमें कहते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आर को हम शॉर्ट कर दिया हमने, सिर्फ आर और सी है, तो मेरे पास सिस्टम ऑसिलेट करता रहेगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती रहेगी, सिस्टम विदाउट एनी इनपुट सिस्टम मेरे पास क्या ऑसिलेट करता रहेगा, इनपुट देता रहेगा, आउटपुट देता रहेगा सिस्टम। बेसिकली ये सिस्टम आइडियली या प्रैक्टिकली ये कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हर सिस्टम की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। तो मेरे पास जो जे ओमेगा एक्सिस पे मेरे पास क्या आ जाएगा, पोल्स आ जाएंगे, रियल पार्ट भी इसका नहीं है, तो इसलिए इस एक्सिस पे कोई पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दो पोल दोनों इमेजिनरी एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसकी फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन हमने की टू फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। अगेन सी ऑफ एस विल बी इक्वल टू द आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, मल्टीप्लाई किया ए ओवर एस प्लस बी एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस 9। इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो मेरे सिस्टम का ये फिर ए और बी की वैल्यू निकाली, तो मेरे पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालने के बाद मेरे पास एक्चुअली ए की वैल्यू भी 1 आ रही है, बी की वैल्यू भी 1 आ रही है, मेरे पास बी की वैल्यू -1 आ रही है। इसको फिर ये इन जनरल फॉर्म में लिख दिया, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस 3t। अब कॉस 3t है, तो कॉस 3t का मतलब है सिस्टम मेरे पास एक इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव होगा, और सिस्टम क्या है, ऑसिलेट करता रहेगा बिटवीन द सिस्टम। बेसिकली मेरे पास स्टेबल नहीं है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, सिस्टम मेरे पास क्या है, ऑसिलेट कर रहा है। अनडैम्प्ड सिस्टम में भी यही है कि जो इनपुट जो है इनपुट पोल जो है वो ओरिजिन पे होगा, उसकी वजह से फोर्स रिस्पॉन्स होगा। जो दो पोल्स होंगे इमेजिनरी एक्सिस पे वो साइनोसाइड नेचर के होंगे, और उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जो होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, दैट विल बी इक्वल टू द लोकेशन ऑफ इमेजिनरी पोल्स। अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स, बेसिकली अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स जो है वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ रियल पार्ट। अगर इसमें आप देखें, मेरे पास जो पोल की लोकेशन है वो जे ओमेगा है, मीन्स बेसिकली इसका जो सोल्यूशन आता है वो आता है +-J3 आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसमें सिर्फ रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट मिसिंग है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रियल पार्ट सिस्टम क्या है मेरे पास, इसका रिस्पॉन्स क्या है, अनडैम्प्ड है। बेसिकली अगर हम प्रीवियस उससे कंपेयर करें तो मेरे पास क्या होता है, एक एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी आ रही होती है, एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी की वजह से सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है, स्टेबल हो जाता है, उसकी वजह से सिस्टम का रिस्पॉन्स वेरी कर होता है। इसमें एक्सपोनेंशियल क्योंकि टर्म मिसिंग है, e की पावर 0t कर देंगे तो 1 आएगा, तो सिस्टम का रिस्पॉन्स मेरे पास ऑसिलेट करता रहेगा। जो फोर्थ रिस्पॉन्स है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी दैट इज इक्वल टू द मेरे पास सिस्टम के जो पोल हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिस्टम के पोल्स हैं वो क्या है, रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट है मेरे पास सिस्टम के पोल का। और क्रिटिकल अंडर डैम ओवर डैम सिस्टम के लिए मेरे पास जब जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अंडर डैम के लिए मेरे पास सिस्टम के क्या है, बेसिकली रिपोल्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मतलब क्या है, मेरे पास रियल पार्ट सेम होगा -1 और इमेजिनरी पार्ट का +-J8 इसके अंदर आ रहा है, √J8। तो पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लोकेशन ऑफ पोल विल बी -1 +-J8। Further I will solve the for the C of t, total response of the system, the output of the system, that will be equal to the forced response plus natural response। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा इसकी, वही प्रोसेस रिपीट होगा, 9/9। बेसिकली ये मेरे पास आ जाएगा g of s मल्टीप्लाइड विद द r of s
आगे फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन की है, ए बी एंड सी की वैल्यूज़ निकली है और उसको फिर मैंने दोबारा से इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो मेरे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सी ऑफ टी। सी ऑफ टी की वैल्यू है और ये इसको जब मैं ड्रॉ करूँगा तो इससे क्लियर हो रहा है कि सिस्टम मेरे पास ऑसिलेट करेगा स्टार्ट में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑसिलेशंस कम होते जाएंगे और सिस्टम मेरे पास किस में चल जाएगा, स्टेडी स्टेट में चला जाएगा। अगेन जो पोल्स है ड्यू टू द इनपुट पोल वो ओरिजिन पर लाई करेंगे और उसकी वजह से मेरे पास फोर्स रिस्पॉन्स आएगा और जो पोल जनरेट जो है पोल्स जनरेट द नेचुरल रिस्पॉन्स एट किस पे नेचुरल रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे -1 ± J8 पे। और सिस्टम का रिस्पॉन्स मेरे पास क्या है इस केस में ऑसिलेट करेगा, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल की टर्म आ रही है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी और उसके बाद सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या ऑसिलेट करते करते सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है, स्टेबल हो जाएगा। दैट इज़ द अंडर डैम सिस्टम। इसमें अंडर डैम सिस्टम की जो एग्जांपल है दैट इज़ द RLC सर्किट। RLC सर्किट इज़ द एग्जांपल ऑफ अंडर डैम सिस्टम। समरी अगर हम देखें सिस्टम की, जो मेरे पास 4 टाइप ऑफ रिस्पॉन्स मैंने पढ़े हैं। सिस्टम कैन बी ओवर डैम, अंडर डैम, अनडैम एंड क्रिटिकली डैम। ओवर डैम के केस में कंडीशन क्या है कि A² शुड बी ग्रेटर देन B। अगर मैं ओवर डैम सिस्टम की रिस्पॉन्स की तरफ जाऊँ, दिस इज A², A मीन्स 9² 81 शुड बी ग्रेटर देन B शुड बी ग्रेटर देन 9। इसकी अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो मेरे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा, ओवर डैम्प होगा, पोल्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। अच्छा, जब रियल एंड डिस्टिंक्ट पोल आते हैं तो सिस्टम का रिस्पॉन्स किस फॉर्म में होता है, ए ई की माइनस α1t प्लस बी ई की माइनस α2t। α1 एंड α2 आर द लोकेशन ऑफ माई पोल्स। पोल्स की लोकेशन जो होगी मेरे पास जो ये जो है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ α1 एंड α2। सेकंड केस मेरे पास क्या है, अंडर डैम। इसमें A² शुड बी लेस देन B। अंडर डैम में अगर हम देखें A² 4 शुड बी लेस देन B, 4 इज लेस देन 9। तो मेरे पास जो पोल्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे और इन जनरल इक्वेशन क्या होगा, C ऑफ T दैट विल बी इक्वल टू E की माइनस α_t। अल्फा इज द अगेन अल्फा इज द लोकेशन ऑफ द पोल एंड A cos ωt प्लस B sin ωt। थर्ड रिस्पॉन्स में एंड डैम्प में A इज इक्वल टू 0। आपने देखा था कि मेरे पास A की वैल्यू क्या थी, 0 थी, A की टर्म उसमें नहीं थी। उस केस में मेरे पास पोल्स की क्या आएंगे, इमेजिनरी कॉन्जुगेट होंगे, मीन्स दोनों पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेंगे और उसकी जो रिस्पॉन्स की इक्वेशन आएगी दैट विल बी द C ऑफ T विल बी इन द फॉर्म ऑफ A cos ωt माइनस 5। ठीक है, जो लास्ट रिस्पॉन्स मेरे पास दैट इज द क्रिटिकली डैम। इन केस ऑफ क्रिटिकली डैम A² शुड बी इक्वल टू B। इस केस में पोल्स रियल एंड रिपीटेड होंगे और सिस्टम का रिस्पॉन्स विल बी C ऑफ T इक्वल टू A ई की माइनस α1t प्लस बी टी ई की माइनस α2t। ये जनरल इक्वेशन है। बेसिकली जब भी कोई रिस्पॉन्स आपके पास आएगा इसमें से तो आप इन जनरल इस डायरेक्टली बेसिकली हमने पहले इनको ड्राइव किया है। आगे फर्दर किया, अगर आपके पास की एंड प्रॉब्लम एग्जांपल्स की असेसमेंट करेंगे तो सिस्टम का रिस्पॉन्स अगर ओवर डैम, अंडर डैम, अनडैम या क्रिटिकली डैम में जो भी रिस्पॉन्स आएगा हमें सिंपल लोकेशन ऑफ पोल्स निकालनी है और यहाँ पर α1 α2 की वैल्यू पुट करनी है, ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है और आप सिस्टम का जो टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है यू कैन डायरेक्टली राइट द टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। और अगेन आई विल रिपीट, ओवर डैम्प और क्रिटिकली डैम में सिर्फ जो रिस्पॉन्स है उसमें टी इसमें एडिशनल आ जाता है, क्रिटिकली डैम का टाइम का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। और ओवर डैम्प और अनडैम्प और ओवर डैम्प का रिस्पॉन्स, अनडैम्प में मेरे पास सिर्फ इसमें एक्सपोनेंशियल पार्ट मिसिंग होता है, दैट्स वाई ये ऑसिलेट करता रहता है मेरे पास सिस्टम। और अंडर डैम्प में मेरे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल प्लस साइन और कॉस की टर्म्स आ जाती हैं। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए आपकी ये है ये आपकी आई थिंक स्किल असेसमेंट है। ये आपको 4 है क्या, सिस्टम में डिफरेंट जी ऑफ एस दिया गया है। जी ऑफ एस इज इक्वल टू 400 ओवर S² प्लस 12s प्लस 400 एंड सो ऑन। आपने इसको सॉल्व करना है और देखना सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। एक दो मैं आपको पार्ट्स के करवा देता हूँ। लेट्स सपोज ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम देखते हैं। आई थिंक दिस इज द स्किल असेसमेंट ऑफ योर बुक।
दिस इज़ द स्किल असेसमेंट 4.3 ऑफ योर बुक। इसमें आपके पास सिस्टम के 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन दिए गए हैं। यू हैव टू फाइंड द आपने इसका सिस्टम का रिस्पॉन्स लिखना है। लिखे फॉर ईच ट्रांसफर फंक्शन राइट बाय इंस्पेक्शन द जनरल फॉर्म ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स जनरल फॉर्म लिखनी है। अब फर्स्ट केस में अगर हम देखें, अगेन यू विल फाइंड द रूट्स आप निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। रूट्स अगर रियल एंड रिपीटेड है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्रिटिकली रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो ओवर डैम्प, इमेजिनरी एक्सिस पे आ गया तो मेरे पास अनडैम्प और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गया तो मेरे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा, अंडर डैम्प होगा। ये इसके सोल्यूशन भी देख लेते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट है उसमें फर्स्ट केस में क्या है, जो मेरे पास रूट है -6 प्लस -j 18.08। बेसिकली ये जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो क्या अंडर डैम्प है। क्यों अंडर डैम्प क्यों मैंने कहा है, क्योंकि मेरे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। सिस्टम मेरे पास रूट्स क्या आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में आ रहे हैं, तो उसकी जनरल इक्वेशन जो है उस फॉर्म में मैं इसको लिख दूंगा। आगे सेकंड केस में मेरे पास जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, तो सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा, मेरे पास ओवर डैम्प होगा। थर्ड केस में पोल्स क्या है, रियल एंड रिपीटेड। सेकंड केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट है और थर्ड केस में रियल एंड रिपीटेड है, तो सिस्टम का रिस्पॉन्स मेरे पास क्या हो जाएगा, रियल एंड रिपीटेड के केस में मेरे सिस्टम का रिस्पॉन्स क्रिटिकली डैम्प हो जाएगा और लास्ट केस मेरे पास क्या है, सिस्टम का रिस्पॉन्स अनडैम्प है। तो बेसिकली जो 4 रिस्पॉन्सेज हमने पढ़े हैं सिस्टम के, वो इन 4 ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू आपको क्लियर हो चुके होंगे। फर्स्ट वन इज द first response is the under damped response, then over damped, then critically damped, and last one is the undamped response. इन्हीं रिस्पॉन्सेज को हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की लेकर चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसकी जो रिलेटेड एंड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर लीजिएगा इंशाल्लाह। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम बेसिक नेचुरल फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट टर्म्स को हम देखेंगे। अप टू 4.4 हमने कवर कर लिया है। 4.5 से ऑनवर्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।